हेलो एवरीवन, आप सभी गार्डनिंग लवर्स का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लीफ कर्ड प्रॉब्लम और उसका मैं क्या ट्रीटमेंट करती हूँ अपने पौधे पे। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पेस्ट अटैक भी हो सकता है, स्पाइडर माइट्स हो गया, एफिड्स हो गए या मिलीबग हो गया। तो वो लगती हैं तब भी आपकी पत्तियां क्या होती हैं, धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती हैं। और इसका एक रीज़न और है, कई बार ये होता है कि टेम्परेचर या मतलब जो वेदर होता है, जैसे बहुत तेज़ धूप वगैरह पड़ रही हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो, तब भी आपकी पत्तियां हल्की सी मुड़ने लगती हैं। या आप पानी का बहुत इरेगुलरिटी कर रहे हैं। और एक और रीज़न होता है, वो है इन्फेक्शन। ये कुछ वायरस इन्फेक्शन भी होता है या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है आपके पौधे में। तो बहुत सारे रीज़न है। तो आप पत्तियों को पलट के देख सकते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट तो यही है कि आप जैसे इन्फेक्टेड पार्ट जितने भी हैं उसको रिमूव कर दीजिए। लेकिन मेरे इस पौधे पे मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे कुछ दिन पहले इसकी कटिंग हार्ड प्रूनिंग की थी, तो उस समय क्योंकि मैंने फंजीसाइड का यूज़ तो किया था, लेकिन बारिश हो रही है तो बारिश में ये हो सकता है कि धुल गया हो या कुछ भी हो। इनकेस आप देख रहे हैं इनकी टिप थोड़ी ब्लैक ब्लैक लग रही है जहाँ से काटा है, तो हो सकता है ये फंगल इन्फेक्शन हो। लेकिन अब मैं बहरहाल अब मुझे इसका ट्रीटमेंट के बारे में आपसे बात करनी है। तो आप देख रहे हैं कुछ लीव्स अब सही होने लगी हैं, क्योंकि मैं अपने जो मेडिसिन मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 2-3 बार इसमें दे चुकी हूँ, इसीलिए मैं इसका रिज़ल्ट भी दिखा रही हूँ आपको साथ साथ में। लेकिन जितने भी कर्ली लीव्स हैं, मैं उनको, इन्फेक्टेड लीव्स हैं, मैं उनको तब भी जब भी टाइम मिलता है इस तरह से पिंच करके हटाती रहती हूँ। तो सबसे बेस्ट तो ये है, अगर आपका पौधा पॉट में लगा है तो उसको दूसरे पौधों से आइसोलेट करके रखें या क्वारंटीन में रख दें 14-15 दिन के लिए। तो इससे ये इन्फेक्शन दूसरे पौधों में जल्दी नहीं पहुंचेगा। सेकंड, जब भी किसी भी तरह की मेडिसिन यूज़ करें, इवन फॉलियर स्प्रे भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपके जो सॉइल है, जहाँ आपने पौधा लगाया, ज़मीन में लगा हो या पॉट में लगा हो, सॉइल अच्छी तरह से मॉइस्ट होना चाहिए। तभी आपको अपने पौधों में दवाई या किसी भी तरह का स्प्रे करना चाहिए। और थर्ड चीज़ ये है कि इस तरह का जब भी आप इन्फेक्शन देख रहे हों, तो मेडिसिन यूज़ करने के साथ साथ थोड़ा सा इनको एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए थोड़ी सी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ज़रूर दे दीजिए, जिससे ये थोड़ा मतलब हेल्दी फील करे या जो भी हो इस तरह से। तो मैं अब आपसे बात करूंगी कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने किस चीज़ का स्प्रे करा है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। मैं इसमें फंजीसाइड का स्प्रे कर रही हूँ। अभी तो मैं रेगुलर हर 3 दिन के अंदर इस पे फंजीसाइड का स्प्रे कर रही हूँ। तो यही है, और उसके साथ एक मेडिसिन और है। चलिए अब उसे मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए अब मैं दिखाती हूँ। ये देखिए 1 लीटर की बॉटल है, और इसमें पानी को कलर देख के, क्योंकि ये मैं स्प्रे काफ़ी दिनों से कर रही हूँ, तो इसमें ये नीचे बैठ जाता है फंजीसाइड। तो आप 1 लीटर में 1/4 स्पून, इससे थोड़ा कम ही, थोड़ा सा फंजीसाइड इसमें ऐड कीजिए। इसके साथ साथ मैं बहुत थोड़े से 2-4 दाने ही आप देखेंगे मैं दे रही हूँ इमिडाक्लोप्रिड। ये एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, और लगभग हर तरह के इंसेक्ट्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाइज, स्पाइडर माइट्स, मिलीबग्स, सॉइल इंसेक्ट्स, सब में कारगर है। और इसके साथ मैं अपना एक और पाउडर मिक्स करने जा रही हूँ। 1/4 स्पून मैं इसमें देने जा रही हूँ। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर है। तो अब सोच सकते हैं ये मैं एक तरह से फॉलियर स्प्रे बना रही हूँ, या आप ये भी सोच सकते हैं कि जब मेडिसिन लेते हैं तो साथ में मल्टीविटामिन लेते हैं, तो ये उसी तरह से काम करेगा। तो ये मैं बहुत थोड़ा 1/4 स्पून करीब इसमें दे रही हूँ। तो ये आपको हर बार नहीं देना है, जैसे मैं हर 3 दिन में स्प्रे कर रही हूँ इस मेडिसिन का, तो मैं ये अब इस बार दे रही हूँ। 15 से 20 दिन के अंदर में आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इससे पहले नहीं किया था, तो आज मैं इसको इसमें मिला के स्प्रे कर रही हूँ। तो अब इसको बहुत अच्छी तरह से स्प्रे करिएगा। अभी तो मैंने, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल ले रखा है, अदरवाइज़ मैं दूसरे हैंड में ग्लव्स पहन के अच्छी तरह से पत्तियों को पलट पलट के पूरे अपने पौधे में इसका स्प्रे करती हूँ, ऊपर से नीचे तक एक एक पत्तियाँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कोई पार्ट छूटे ना पौधे का। और स्टार्टिंग में, अब ये मेरा 3rd टाइम है, मैं 3-3 दिन के गैप में कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं अब थोड़ा सा जैसे 1 वीक का गैप कर दूँगी या 5 डेज़ का, मैं देखूँगी किसी तरह का, मतलब अगर एकदम स्ट्रेट पत्तियाँ अगर निकल रही हैं तो मैं 1 वीक के गैप में, अब क्योंकि अब काफ़ी सारी अच्छी ग्रोथ दिख रही है,
तो अभी मैं इसे 1 वीक में स्प्रे करूँगी। तो आपको लगभग आने वाले 1 महीने तक आप अपने पौधे का माने प्रॉपर थॉरोली वॉच कर रखना है कि इसकी पत्तियां और मुड़ तो नहीं रही हैं, अच्छी निकल रही हैं, या किसी तरह का अटैक या इंसेक्ट्स तो नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको मिलीबग्स वगैरह दिख जाएं तो शायद वही रीज़न होगा, लेकिन मेरे इसका शायद फंगल इन्फेक्शन या कुछ इस तरह का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है इसमें। तो मैं अब इसी मेडिसिन का भी इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ और इसका अपडेट भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। अभी तो मुझे इसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट इसमें दिख रहा है। जैसे मैंने इसको अपने फॉलियर स्प्रे बनाया है, इसके साथ साथ आप किसी भी तरह से इस तरह से अपने पौधे को अगर बीमार देखें तो उसमें थोड़ी सी आपको खाद भी ज़रूर देनी चाहिए। और ये सितंबर का मंथ तो होता ही है जब मैं अपने पौधों को दोबारा से खाद देती हूँ। तो मैं अभी इसमें खाद भी दूँगी, तो उसका वीडियो मैं, क्योंकि अभी आपके साथ मेरे ये ज़मीन में लगा है, बाकी पौधों को भी मैं खाद दूँगी। तो जब मैं रोज़ की केयर शेयर करूँगी तो मैं खाद ज़मीन में कैसे देती हूँ वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या खाद देने वाली हूँ। मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, और इस समय क्योंकि फ्लावरिंग के लिए मैं साल में 2 बार थोड़ा थोड़ा सा बोन मील ज़रूर देती हूँ। बोन मील और थोड़ा सा फंजीसाइड, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, मेथड सेम ही है। आप अगर पॉट में दे रहे हैं तब भी आपको उसके तने और मेन स्टेम के पास नहीं देना है। आपको लगभग 1 फुट दूर करीब आप इस खाद को वहाँ पे ऐड मिक्स कर दीजिए गुड़ाई करके। सबसे बेस्ट होता है कि जहाँ तक आपके पौधे की छाया पड़ रही है आप उस जगह पे दीजिए, क्योंकि वो जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं मेन रूट्स के साथ जो निकलती हैं वो होती हैं जो ज़मीन से, सॉइल से पानी और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करके मेन सॉइल तक पहुँचाती हैं, फिर वहाँ तक हमारे पौधों के सारे भागों में पहुँचता है। तो यही कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपने प्लांट्स की लीफ कर्ल प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।